दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर हब में। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंपॉर्टेंट कोर्स विलियम शेक्सपियर के प्ले द टेम्पेस्ट से। और ऑलरेडी मैं कई वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, उसको मैं आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, चैनल के वीडियो सेक्शन में, और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट यहाँ पे जो आपका जो स्टेटमेंट है वो है एरियल का एक सॉन्ग है जो वो फर्डिनेंड के लिए गा रहा है वहाँ पर। Full fathom 5, thy father lies, of his bones are coral made, those are pearls that were his eyes. Location आपका Act 1 Scene 2. Context आपका Ariel sings this to Ferdinand who believes his father King Alonso has drowned in the shipwreck. तो यहाँ पर जो एरियल है वो गाना गा रहा है फर्डिनेंड के लिए। उसको ऐसा लगता है कि उसके जो फादर हैं, फर्डिनेंड के जो फादर हैं किंग अलोंसो, वो जब समुद्र में जब तूफान आया था उस दौरान जो जहाज़ टूट फूट गया था तो किंग अलोंसो की उसमें डूबकर मौत हो गई है। तो स्टेटमेंट का मीनिंग देख लेते हैं यहाँ पर। इट डिस्क्राइब्स अ सी चेंज सजेस्टिंग दैट रादर देन रॉटिंग द फादर इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज, कोरल एंड पर्ल्स। तो जब एरियल को ऐसा लगता है कि उसके फादर की मौत हो गई है डूबने से समुद्र में, तो सी चेंज को कुछ ऐसे इस तरीके से वो डिस्क्राइब कर रहा है वहाँ पर। फुल फैदम 5 द फादर लाइज, यानी फुल फैदम 5। फैदम का मतलब क्या होता है आपका, एक मेजरमेंट का, समुद्र के अंदर एक मेजरमेंट का डिस्टेंस, वो मेजरमेंट का एक आपका यूनिट होता है आपका फैदम। तो 1 फैदम इक्वल टू 6 फीट के लगभग होता है ना। तो 5 फैदम कितना हो गया आपका, 30 फीट के लगभग। तो 30 फीट उसके फादर कहाँ चले गए हैं, नीचे पानी के अंदर चले गए हैं, समुद्र के अंदर। ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड, और उनके जो बोन्स हैं वो किस में चेंज हो गई, कोरल में चेंज हो गई हैं। एंड दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आइज, और जो उनकी आँखें हैं, है ना, मरने के बाद जो उनके बोन्स हैं वो कोरल में चेंज हो गई हैं, और जो उनकी आँखें हैं किनकी, किंग अलोंसो की, वो पर्ल्स में चेंज हो गई, यानी कि मोती में चेंज हो गई हैं वो, है ना। इस तरह से वो बोलता है अपने सॉन्ग के थ्रू एरियल, किसके लिए, फर्डिनेंड के लिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब देख लेते हैं। फैदम मीन्स ए यूनिट ऑफ लेंथ इक्वल टू 6 फीट। जैसे मैंने आपको बताया कि एक फैदम क्या होता है, एक मेजरमेंट ऑफ वाटर का मेजरमेंट होता है। जब हम पानी की गहराई को नापते हैं समुद्र के अंदर तो उसको हम फैदम में नापते हैं, फैदम, है ना, ये यूनिट है आपका। तो एक फैदम इक्वल टू 6 फीट के बराबर होता है, वन फैदम इक्वल टू 6 फीट। तो आप मेजर कर सकते हैं। तो 5 फैदम कितना होगा आपका, 30 फीट के इक्वल होगा, है ना। तो नेक्स्ट कोड देखते हैं यहाँ पर। सेकंड कोड आपका मिरांडास फ्रस्ट्रेशन, जिसमें मिरांडा का फ्रस्ट्रेशन शो हो रहा है इसके अंदर। यू हैव ऑफ्टन बिगन टू टेल मी व्हाट आई एम बट स्टॉप्ड एंड लेफ्ट मी टू अ बूटलेस इंक्विजिशन कंक्लूडिंग स्टे नॉट येट। लोकेशन आपका एक्ट 1 सीन 2। कॉन्टेक्स्ट आपका मिरांडा इज स्पीकिंग टू प्रोस्पेरो, शी इज टायर्ड ऑफ बीइंग केप्ट इन द डार्क अबाउट देयर पास्ट एंड हाउ दे अराइव्ड ऑन द आइलैंड। मिरांडा यहाँ पर अपने फादर प्रोस्पेरो से वो बात कर रही है यहाँ पर। वो पूरी तरह से टायर्ड हो चुकी है, थक चुकी है, ऊब चुकी है अंधेरे में रह कर। अंधेरे में मीन्स जो उसको रियलिटी, अपने बारे में जो रियलिटी वो जानना चाहती है, मतलब पता करना चाहती है अपने फादर से, तो उसके फादर उसके बारे में उसको बता नहीं रहे, उसकी पास्ट की लाइफ के बारे में उसको नहीं बता रहे। तो वो पूछना चाहती है कि हम यहाँ पे साइलैंड में कैसे आए, है ना, हमारा पास्ट क्या रहा है। तो उसके रिगार्डिंग वो अपने फादर से क्वेश्चन वगैरह कर रही है, लेकिन उसके फादर उसको नहीं बता रहे हैं अभी। मीनिंग शी फील्स हर क्वेश्चन लीड टू नोवेयर बिकॉज प्रोस्पेरो ऑलवेज कट्स द कन्वर्सेशन शॉर्ट। तो जब भी वो अपने पास्ट के बारे में अपने फादर से पूछती है कि हम पहले क्या थे, हम यहाँ कैसे पहुँचे, है ना, कैसे आए, तो वो उसके फादर हमेशा उस बातचीत को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, इसको मतलब टॉपिक चेंज कर देते हैं। तो ये कहना चाह रही मिरांडा इसमें। वोकैब, इंपॉर्टेंट वोकैब देख लेते हैं यहाँ पर इस कोड के अंदर। बूटलेस जो वर्ड है आपका, उसका मीनिंग क्या है आपका, फ्यूटाइल या यूजलेस, है ना, जो चीज़ें यूजलेस होती हैं, जो काम की नहीं होती, दैट इज बूटलेस। इनक्विजिशन अ पीरियड ऑफ इंटेंसिव क्वेश्चनिंग और इन्वेस्टिगेशन, एक ऐसा पीरियड में ऐसा टाइम जिसमें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग वगैरह, डीप क्वेश्चनिंग वगैरह होती है, डीप इन्वेस्टिगेशन वगैरह होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनक्विजिशन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं थर्ड कोट है आपका, द राइट मोमेंट। द आर्स नाउ कम, द आर्स हैज नाउ कम, द वेरी मिनट बिट्स दी ओप दाइन ईयर। लोकेशन आपका एक्ट 1 सीन 2। कॉन्टेक्स्ट है आपका प्रोस्पेरो टू मिरांडा आफ्टर ईयर्स ऑफ साइलेंस ही डिसाइडेड इट इज़ फाइनल टाइम टू टेल हर द ट्रूथ अबाउट हर लॉयल हेरिटेज। तो यहाँ पर प्रोस्पेरो अपनी बेटी मिरांडा से काफ़ी सालों की मतलब चुप्पी के बाद वो डिसाइड करते हैं कि फाइनली अब समय आ गया है कि अपनी बेटी को अब उसकी पास्ट लाइफ के बारे में सच बता दिया जाए, कि वो एक बड़े रॉयल ख़ानदान से बिलोंग करती है ना, वो यहाँ पर कैसे आई, इस तरह से सारी डिटेल्स उसको आप दे दी जाए। मीनिंग यहाँ पर टाइमिंग इज़ फाइनली राइट ऑस्पिशियस फॉर हर टू लिसन टू हिज स्टोरी। अब ये बिल्कुल सही समय है उसको मिरांडा को बताने का, है ना, उसकी जो पास्ट की रियलिटी है उसको बताने का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो आपका वोकैब है वो है आपका ओप, जो वर्ड आया है आपका। दाइन मतलब उसका जो ईयर, मिरांडा की बात हो, दाइन मीन्स हर ईयर, है ना, इस तरह से। ओप का मीनिंग है आपका ओपन, है ना, ओपन का शॉर्ट हो गया ओप। तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मिरांडास एम्पैथी, है ना,
नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कोट नंबर 4, मिरांडा सिंपैथी, यानी मिरांडा की जो फीलिंग्स हैं जिसको फील कर रही है वो। हैड आई बीन एनी गॉड ऑफ पावर आई वुड हैव संक द सी विद इन द अर्थ और एयर इट शुड द गुड शिप सो हैव स्वेलोड। तो यहाँ पर जो आपका मिरांडा है वो रिक्वेस्ट कर रही है अपने फादर प्रोस्पेरो से, जो टेरिफाइंग शिप रैक के बाद, वो जो ज़बरदस्त जो जहाज़ तूफान की वजह से जो जहाज़ आपका टूटा है उसके लिए वो रिक्वेस्ट करिए अपने फादर से। एक्ट 1 सीन 2 का आपका डायलॉग है, यहाँ पर मीनिंग देखते हैं। यहाँ पर शी इज सो डिस्ट्रेस्ड बाय द सफरिंग ऑफ द सेलर्स दैट शी क्लेम्स इफ शी हैड डिवाइन पावर शी वुड हैव स्वेलोड द सी इनटू द अर्थ रादर देन लेट द शिप सिंक। तो यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड है, मीन्स बहुत ज़्यादा वो टेंस्ड है, परेशान है उन सेलर्स के सफरिंग्स को देखकर जो जहाज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो क्लेम करे इस बात को लेकर के अगर उसके पास कोई डिवाइन पावर होती, उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होती तो वो क्या करती, शी वुड हैव स्वेलोड द सी इनटू द अर्थ, वो पूरे समुद्र के पानी को धरती के अंदर खींच लेती है ना, रादर देन लेट द शिप सिंक, बजाय जहाज़ के डूबने के। यानी समुद्र में अगर पानी को अगर उसके पास डिवाइन पावर होती तो पूरे पानी को क्या कर लेती, धरती के अंदर खींच लेती, तो जहाज़ जो होता धरती के पार रुक जाता लेकिन वो डूबता नहीं, है ना। इस तरह से वो चाह रही है। इसका मतलब इस तरह से उसकी जो फीलिंग्स हैं उन सेलर्स के प्रति, जो जहाज़ के ऊपर जितने भी लोग हैं उनके प्रति, कि वो काफ़ी उनको देखकर वो उसका दिल पसीज गया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान उनको देखकर कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो इससे जो मिरांडा की जो फीलिंग्स हैं, अच्छी फीलिंग्स हैं उनके लिए, वो यहाँ पर शो हो रही हैं। वो क्या यहाँ पर देखते हैं, और मीन्स बिफोर, है ना। नेक्स्ट है आपका कोट प्रोस्पेरोस रीएश्योरेंस। बी कलेक्टेड, नो मोर अमेजमेंट, टेल योर पीटीएस हार्ट देर इज नो हार्म डन। लोकेशन है आपका एक्ट 1 सीन 2। कॉन्टेक्स्ट है आपका प्रोस्पेरो कामिंग मिरांडा डाउन आफ्टर द स्टॉर्म। जो इस कोर्ट के अंदर जो प्रोस्पेरो है वो अपनी बेटी मिरांडा को क्या करे, थोड़ा सा सांत्वना दे रहे हैं, उसके दिल को शांति दे रहे हैं, यहाँ पर काम डाउन कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विचलित हो गया, उसका दिल बहुत ज़्यादा विचलित हो गया इस सीन को देखा, जो शिपरैक वाला सीन है उसको देखकर बहुत ज़्यादा उसका दिल पसीज गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। ही टेल्स हर to compose herself because despite the chaos she saw, he has ensured that no one was actually hurt। तो वो मिरांडा के जो फादर हैं प्रोस्पेरो, वो उसको मिरांडा को बता रहे हैं कि जो जिस तरह से तुम उनको देख रही हो, शिपरैक जो सिचुएशन है समुद्र के अंदर, एक्चुअल में उसकी वजह से कोई भी किसी को भी कुछ भी हर्ट नहीं हुआ है ना। मतलब वो कैओस में प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई है समुद्र के अंदर, है ना, जहाज भी टूटा है लेकिन कोई भी मतलब मरा नहीं है उसके अंदर, किसी को भी हर्ट नहीं हुआ है। तो इंपॉर्टेंट वर्क आप देखते हैं यहाँ पर इसके अंदर, कोर्ट के अंदर। फर्स्ट वर्ड आपका कलेक्टेड मीन्स काम एंड कंपोज्ड। इस सेंटेंस के अंदर कलेक्टेड, वैसे कलेक्टेड का मतलब होता है आपका कि कलेक्शन करना, है ना, जमा किया हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या है, काम एंड कंपोज्ड के लिए वर्ड यूज़ हुआ है कलेक्टेड आपका, यानी कि शांत, है ना, शांत एकदम पेशेंस के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड आपका पीटीएस, फुल ऑफ पीटी और कंपैशन, यानी दूसरों के लिए दया की भावना रखना ना, दूसरों के लिए पीटी और कंपैशन यानी दया की भावना रखना, यह आपका इसका मीनिंग। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मिरांडास प्रपोजल। आई एम योर वाइफ इफ़ यू विल मैरी मी, इफ़ नॉट आई विल डाई योर मेड। लोकेशन आपका एक्ट 3 सीन 1। कॉन्टेक्स्ट आपका मिरांडा स्पीकिंग टू फर्डिनेंड। तो मिरांडा इसमें फर्डिनेंड से बात कर रही है। एक्ट 3 सीन 1 का डायलॉग है आपका। मीनिंग है इसका, इन अ शो ऑफ डायरेक्टनेस एंड इनोसेंस शी प्रपोजेस टू हिम, शी वोज डैट इफ़ यू वॉन्ट हैव हर एज अ वाइफ शी विल रिमेन अ वर्जिन सर्वेंट टू हिम फॉर एवर। तो यहाँ पर वो मिरांडा जब फर्डिनेंड से अपना प्यार का इजहार करती है, उसको प्रपोज करती है, तो वो क्या कसम खाती है, शी वोज मीन्स वो कसम खाती है इस बात का, इफ़ यू वॉन्ट हैव हर एज अ वाइफ, अगर वो उसको अपनी पत्नी नहीं बनाएगा, अगर फर्डिनेंड मिरांडा से शादी नहीं करेगा, देन शी विल रिमेन अ वर्जिन सर्वेंट टू हिम फॉर एवर, नहीं तो वो क्या करेगी, वो ज़िंदगी भर उसी के प्यार में, है ना, उसी के लिए उसकी नौकरानी बनकर उसके लिए काम करेगी हमेशा के लिए, ऐसा बोलती है वो मिरांडा। वोकैब यहाँ पर देखते हैं मेड मीन्स अ वर्जिन और एन अनमैरिड वुमन, यानी मेड किसको बोलते हैं, एक तो वर्जिन मीन्स जो जिसने अपनी वर्जिनिटी लूज न की हो, और अनमैरिड जो अनमैरिड होती है वुमन, है ना, इट इज़ मेड। नेक्स्ट आपका कोट है आपका द डिसेंट ऑफ हेल इज एम्प्टी एंड ऑल द डेविल्स आर हियर। लोकेशन आपका एक्ट 1 सीन 2। कॉन्टेक्स्ट है आपका एरियल रिपोर्टिंग टू प्रोस्पेरो, ही इज कोटिंग फर्डिनेंड हु क्राइड दिस आउट एज ही जम्प्ड फ्रॉम द बर्निंग शिप। यहाँ पर जो एरियल है वो प्रोस्पेरो को रिपोर्ट करते हुए बोल रहा है कि ही इज कोटिंग फर्डिनेंड, तो अपने कोर्ट के अंदर वो फर्डिनेंड की बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। हु क्राइड दिस आउट एज ही जम्प्ड फ्रॉम द बर्निंग शिप, तो वो जो आपका क्या बोलते हैं,
एरियल है आपका, वो फर्डिनेंड को कोट करते हुए बोल रहा है कि जोर से चिल्लाते हुए, क्राइड दिस आउट एज ही जंप फ्रॉम द बर्निंग शिप। जैसे ही फर्डिनेंड अपने शिप से मतलब जंप करता है नीचे की तरफ, है ना, जब जहाज़ उनका टूट जाता है तो फर्डिनेंड जब अपने जहाज़ से नीचे पानी में कूदता है बर्निंग शिप से, तो उस टाइम की सिचुएशन को जो एरियल है वो रिपोर्ट कर रहा है प्रोस्पेरो को, है ना। इसका मीनिंग क्या है आपका, द chaos of the magical storm was so terrifying that the sailors believed that they were being attacked by demons and that the island was inhabited by the occupants of hell। तो यहाँ पर जो इसका मीनिंग क्या है आपका, जो समुद्र के अंदर जो आपका तूफान आता है, स्टॉर्म आता है, मैजिकल स्टॉर्म, जो कि प्रोस्पेरो के द्वारा क्रिएट किया गया था, उसको देखकर सेलर्स ये विश्वास ये मानते हैं इस बात को कि उनके ऊपर किसी डीमन ने अटैक किया। डीमन मीन्स किसी राक्षस ने, है ना, इन्होंने अटैक किया है। एंड दैट द आइलैंड वाज इनहेबिटेड बाय द ऑक्यूपेंट ऑफ हेल, और जो आइलैंड है वो किससे भर गया है आपका, एंड द आइलैंड वाज इनहेबिटेड बाय द ऑक्यूपेंट्स ऑफ हेल, यानी कि जो आइलैंड है वो जितने भी राक्षस हैं, जितने वैश्य दरिंदे हैं, उनसे ये आइलैंड भर गया है। जो भी अपना जो जिस आइलैंड में वो रह रहे हैं इस टाइम पर, प्रोस्पेरो, मिरांडा और ये जो आपके एरियल है ना, तो ये आइलैंड उन राक्षसों से भर गया है। इस तरह से वो बोलना चाह रहा है यहाँ पर एरियल। इस बात को रिपोर्ट करता है प्रोस्पेरो को कि जहाज़ जब टूटा, जहाज़ टूटने के बाद जितने भी लोग थे वो सिर्फ सब सारे लोग, जितने भी मतलब ये राक्षस प्रवृत्ति के जितने भी लोग थे, है ना, तो सारे लोग कहाँ सेटल हो गए, हमारे आइलैंड पर आकर सेटल हो गए। तो ऐसा लग रहा है कि हेल खाली हो गया, नहीं, जो नर्क है वो खाली हो गया है और सारे के सारे जो राक्षस हैं, डेविल्स हैं, वो हमारी आइलैंड पर आ गए हैं। इसका कहने का मतलब ये है इसका एरियल का, है ना। तो दोस्तों ये था आज का आपके इंपॉर्टेंट कोर्स और जो मैंने डिस्कस किए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं फिर अपने अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी प्रिपरेशन अच्छी चलते रहे और आपकी भी, क्योंकि डिस्कशन करने से ही, आपस में शेयर करने से ही काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, है ना। तो एक दूसरे की हेल्प करें और आगे बढ़ें और एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा आपका। तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।